हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। मैं हूं गुंजन और मैं आपको करवा रहा था क्लास 12th का अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी का तीसरा बुक है। तो हम कर रहे थे अध्याय 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसमें मैंने आपको क्या करवा दिया था, प्रिंट माध्यम करवा दिया था, प्रिंट मुद्रा ये सब। अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक, रेडियो। तो देख लो भाई, पीछे का नज़ारा भी सही हो रहा है, मौसम सही हो रहा है, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ और सुबह का टाइम है, तो मज़े से करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं रेडियो का। तो रेडियो से आप क्या समझते हैं? रेडियो एक ऐसा माध्यम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का, कि रेडियो पे आप सिर्फ समाचार को सुन ही सकते हैं। जैसा कि आप टेलीविज़न में था कि आप उसको देख सकते हैं या उसको सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन आप रेडियो पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। रेडियो पर आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो देखिए, रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है। जैसा कि आपको पता है, रेडियो जनसंचार का लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इसमें सारा कुछ जो खेल होता है वो आवाज़ का होता है, स्वर का होता है और शब्दों का होता है, ठीक है। अब देखिए, समाचार पत्र के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध होती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से इसे कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, रेडियो में क्या है, आप वो अगर चाहे ना तो रेडियो में आपको घर बैठे न्यूज़ दे सकता है अपना, क्योंकि बस उसको बोलना ही तो होता है। और उसमें क्या होता है टेलीविज़न में, कि वो स्टूडियो में जाके बोलना पड़ता है उसको, ठीक है। यदि किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आती तो पाठक उसे दोबारा पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। समाचार पत्र की बात कर रहे हैं कि बार बार उसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं अगर आप उसको नहीं समझ आ रहा है तो। लेकिन रेडियो के श्रोता यह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया, फिर वो दोबारा अपनी बात नहीं बोलेगा, वो फिर कुछ और बात बोलेगा, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम किस चीज़ की। समाचार के प्रसारण के समय वह इधर इधर नहीं आ जा सकता और नहीं किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेकर अर्थ समझने का समय होता है। देखिए, जब समाचार आ रहा होता है उस वक्त क्या होता है कि वो इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकता, कि बोलेगा भाई 2 मिनट के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ या 2 मिनट के लिए कहीं भी जा रहा हूँ, 2 मिनट अखबार लेके आ रहा हूँ फिर बताऊँगा, ऐसा वो नहीं कर सकता है। और अगर कुछ उसे किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो वह कहीं नहीं देख सकता है शब्दकोश में इसका अर्थ, ठीक है। देखिए, इससे होता क्या है, अगर वो शब्दकोश में अर्थ ढूंढने गया ना तो उसका जो समाचार है वो आगे निकल जाएगा, समाचार बुलेटिन आगे निकल जाएगा। अब देखिए, समाचार का समय भी होता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, लीनियर माध्यम है, और रेडियो में समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय होता है। रेडियो के समान टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, परंतु वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ पे बोला गया है कि रेडियो और टेलीविज़न दोनों ही एक लीनियर यानी कि रेखीय माध्यम है, लेकिन मतलब एक रेखा में चलते हैं। लेकिन क्या है, जो टीवी है उसमें आप अलग अलग सीन्स देखते हैं, दृश्य देखते हैं, लेकिन रेडियो में सिर्फ आप आवाज़ ही सुन पाते हैं, ठीक है। इसलिए टीवी को ज़्यादा बेहतर माना गया है। अब देखिए, तस्वीरों का भी सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आता है टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पे। रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होता है, मतलब उसमें जो शब्द बोलते हैं और उसका जो आवाज़ आता है रिपोर्टर का, वही सब कुछ होता है, वही आपको सुनना पड़ता है, उसी पे ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन होती है। यानी कि आप रेडियो चैनल पे कुछ बोल रहे हैं तो आपको ये मतलब सोचना पड़ेगा कि मैं अपने जो मेरे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं मुझे, वो कैसे होल्ड रहे हैं, मतलब कैसे मेरे चैनल पे ही रहें, दूसरे चैनल पे ना जाएं, ठीक है। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। रेडियो में क्या होता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और वही टीवी की अगर बात करें तो टीवी में क्या होता है कि आप कुछ ऐसे ऐसे सीन्स भी दिखा देंगे जिसकी वजह से उनको सस्पेंस क्रिएट हो जाता है दर्शकों को, इसलिए वहाँ पे रुकना पड़ता है उनको, ठीक है। अब आता है रेडियो समाचार की संरचना। तो देखिए, रेडियो के समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। रेडियो या समाचार की जो संरचना होता है ना अखबारों या टीवी में, वो उल्टा पिरामिड शैली होता है। देखिए, आप चाहे किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होती है। सबसे ये लोकप्रिय शैली है, फेमस है, कौन सा? इन्वर्टेड पिरामिड यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। इसके बारे में मैंने आपको 4th चैप्टर में पढ़ाया, अध्याय 4 में पढ़ाया है। सभी प्रकार के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक लगभग 90% खबर या स्टोरीज इस शैली में लिखी जाती है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जितने भी जनसंचार माध्यम यानी कि जितना भी इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंच पाता है, उनमें से ज़्यादातर जो जनसंचार माध्यम है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया या कुछ और हो गया, इंटरनेट हो गया, उसमें जो लगभग 90% खबर होता है ना, वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है।
इस शैली में यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बदले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना होता है ना उल्टा पिरामिड शैली में, उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग उसके बॉडी नीचे लिखा जाता है, फिर धीरे धीरे सबसे जो अमहत्वपूर्ण चीज़ होती है वो सबसे नीचे लिखा जाता है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला इंट्रो, बॉडी और समापन। तो मैंने आपको बताया है कि जो इसमें मूल तत्व है, देखिए समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। ठीक है, जो शुरू में बताता है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। जो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खबर होती है ना, उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है इंट्रो में, मुखड़े में 2 या 3 पंक्ति में। ठीक है, फिर उसके नीचे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लिखा जाता है बॉडी। बॉडी में समाचार का पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि कौन सा घटना कहाँ पे कब कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। ये यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, ये होता है इंट्रो। ठीक है, अब देखिए रेडियो के लिए समाचार लेखन कुछ बुनियादी बातें, यानी कि कौन कौन सी मतलब रेडियो के लिए आप समाचार सुना रहे हैं या लिख, आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए क है साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, यानी कि रेडियो पर समाचार के सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और उसके बाद वह श्रोताओं तक पहुंचता है। मतलब मान लीजिए कि मैं रेडियो पे बैठा हूं, तो मुझे पहले जो अखबार मतलब जो समाचार आप तक पहुंचाना है उसको पहले मुझे खुद ही पढ़ना होगा, ताकि उसको मैं अशुद्धियों को छांट सकूं, जो भी गलतियां हैं उसको दूर कर सकूं, और तभी मैं आप तक इसको पहुँचाऊँगा। ठीक है, और जो कॉपी होनी चाहिए वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इससे जो श्रोता होते हैं ना वो भटक जाते हैं और वो दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। ठीक है, प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, मतलब दोनों ओर पर्याप्त लाइन छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अंक को लिखने के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कि आप जैसे लिखते हैं ना 1 से 10 तक के अंकों को कैसे बताना चाहिए, 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर वहीं देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 28, 37, 56, 0, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, इसके जगह बोलना चाहिए क्या 28,37,560 ऐसे लिखा जाना चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है उसको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, जैसे समाचार पत्रों में क्या होता है ना, अखबार में, न्यूज़पेपर में, कि परसेंट और डॉलर को ऐसे साइन से लिखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में केवल संकेत चिन्हों का ही काम चलता है। इसमें आपको बोलना पड़ेगा परसेंट और डॉलर, वहाँ पे तो लिखा होता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। तो इसकी तुलना में क्या लिखा जाना चाहिए कि इस वर्ष गेहूं का जो उत्पादन हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुँच गया है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए। और रेडियो में क्या होता है, समाचार भी संख्या से शुरू नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब ख आता है हमारा डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। देखिए रेडियो पर आपको पता है कि समाचार 24 घंटे चलते रहते हैं, और श्रोता के लिए समय का क्या होता है, समय का वो होता है फ्रेम हमेशा आज होता है, मतलब वो आज की ही न्यूज़, ताज़ा न्यूज़ ही देखना चाहेगा हमेशा। इसलिए समाचार में क्या प्रयोग करना चाहिए, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के, ये सब प्रयोग किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जैसे बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे आप कुछ बता रहे हैं तो आप बताइए कि अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार को क्या हुआ था, ऐसे बताना चाहिए। ठीक है, अब देखिए संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से जहाँ तक संभव हो बचना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाना चाहिए। संक्षिप्ताक्षर मतलब होता है कि आप किसी बात को बहुत ही छोटे वे में समझा रहे हैं, डिटेलिंग को आप बहुत छोटा कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए रेडियो पे। शुरू में तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, बीच में अगर आवश्यक हो तो कहीं आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने समय न्यूज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक आदि का प्रयोग सीधे भी किया जा सकता है, मतलब ऐसे भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। आपको इसका पूरा जो है वो नहीं करने की ज़रूरत है, पूरा इसका डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये आज का टॉपिक हमारा रेडियो समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मेंटी एजुकेट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए। जहाँ कहीं भी अगर नहीं समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।